आम आदमी पार्टी एएपी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली जाल बोर्ड को वित्तीय संकट में धकेला है। एएपी का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जल बोर्ड को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दिल्ली के जल प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस आरोप ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे दिल्ली वासियों में चिंता का माहौल बन गया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर तीखा हमला करते हुए उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य जांच की सलाह दी है। तिवारी का कहना है कि गांधी के बयान असंवेदनशील और विवादास्पद हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक करार दिया। इस विवाद ने आगामी राजनीतिक बहस को और तीखा बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक के रूप में उतारने का फैसला किया है। सुनीता, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, अपनी सहजता और सादगी से मतदाताओं को आकर्षित कर सकती हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी उपस्थिति से जेएंडके में एएपी का प्रभाव बढ़ेगा और चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को पुरी में सुभद्रा योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना का उद्देश्य ओडिशा में पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। सुभद्रा योजना के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया जाएगा। इस पहल से स्थानीय रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास की उम्मीद है। राज्य में इस आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। चुनावी रणनीतिकार प्राशन किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह कदम राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल मचाने वाला है। किशोर का उद्देश्य है बिहार की राजनीति में नई सोच और विकास को बढ़ावा देना। इस निर्णय से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ आने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का कोच नियुक्त किया गया है। उनके कोच बनने से टीम में नई ऊर्जा और रणनीति की उम्मीदें हैं। युवराज के अनुभव और कुशलता से दिल्ली कैपिटल्स को फायदा मिलने की संभावना है। फैंस और टीम प्रबंधन युवराज के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। यह कदम टीम की जीत की संभावनाओं को मजबूत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों से बातचीत करते हुए 2400 करोड़ रुपए के फंड और 5000 करोड़ रुपए के लोन की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लखपति दीदियों के साथ इस इंटरेक्शन ने ग्रामीण विकास और महिला उद्यमिता को नई दिशा देने का प्रयास किया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया है। उनका मानना है कि नए विचार और ऊर्जा से देश की राजनीति को नया आयाम मिलेगा। मोदी का यह कदम राजनीति में विविधता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। इससे युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का बिहार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गड़बड़ी की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। गिरफ्तार लोगों पर परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का उपयोग करने का आरोप है। इस घटना ने राज्य में परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर चिंताएं खड़ी की हैं।
बिहार की राजनीति में हलचल मचाते हुए प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के विकास मॉडल पर सवाल उठाए हैं। किशोर का कहना है कि यादव का मॉडल हास्यास्पद है और बिहार की जनता को गुमराह कर रहा है। वहीं यादव ने किशोर की आलोचनाओं को खारिज करते हुए उन्हें राजनीति में अनाड़ी बताया। इस बीच दोनों नेताओं के बीच की जुबानी जंग ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। जनता की नजर अब इस मुद्दे पर टिक गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कभी यूक्रेन भागेंगे, कभी रशिया। राहुल ने मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए, इसे भारतीय कूटनीति में भ्रम पैदा करने वाला बताया। यह टिप्पणी भारत की विदेश नीति के प्रति उनकी असहमति को दर्शाती है। राहुल के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 113 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजभवन के पास हंगामा करने पर एफआईआर दर्ज की है। इस विरोध प्रदर्शन ने यातायात में बाधा डाली और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन ने शांति व्यवस्था को भंग किया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। ये घटना राजनीतिक माहौल को और गरमाने का संकेत देती है।